एक्सरसाइज 6.1 में हमारे पास 10 फैक्टोरियल की वैल्यू को फाइंड करने की खातिर 10 और यहाँ पे हमारे पास जो कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का बटन है तो वैल्यू बनती है 3628800। इसी तरीके से 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब ये चूँकि तीनों वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में हैं तो हम इनको ब्रैकेट में लिख देंगे। 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल और ब्रैकेट अगर हम क्लोज कर दें तो 7920। इसी तरीके से थर्ड पार्ट के लिए 4 न्यूमरेटर को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल और इसका आंसर हमारे पास 0.1746 up to 4 decimal places। फोर्थ पार्ट के लिए n-1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में n-2 फैक्टोरियल, तो n-2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया और हमें यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल किया n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो उसके हिसाब से n-1 फैक्टोरियल n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर के n-2 फैक्टोरियल के साथ हमने इसको कैंसिल किया। इसी तरीके से जो फिफ्थ पार्ट है उसमें 8 फैक्टोरियल, नीचे जो 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर है इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको भी हम अगर सिंप्लीफाई करें तो कैलकुलेटर के ज़रिए से भी कर सकते हैं या जो हमारे पास इसकी एक्सपेंशन है 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। ये 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा और 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो 8 टाइम्स 7 इज़ 56 और 6 फैक्टोरियल को अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो 720 को अगर हम 8 पर डिवाइड करें तो 90 और 56 को अगर हम 8 पर डिवाइड करें तो 7, तो फाइनल आंसर 7/90। और अगर हम चाहें तो इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि राइट इन द फैक्टोरियल फॉर्म, तो 14, 13, 12, 11 इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखने की खातिर ऊपर हमारे पास 10 फैक्टोरियल की कमी है, उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो अब हमारे पास ऊपर 14 फैक्टोरियल के जो सारे नंबर्स हैं वो पूरे हो गए, तो 14, 13, 12, 11 और उसके आगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वगैरह आ जाएंगे 10 फैक्टोरियल की वजह से। नीचे भी हमारे पास 10 फैक्टोरियल है तो इसको हम 10 फैक्टोरियल लिख देते हैं।
सेकंड पार्ट में 13579 के लिए हमको जिन चीज़ों की कमी है वो है 2, 3 के आगे 4, 5 के आगे 6 और 7 के आगे 8। तो ये जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है उन्हीं से डिवाइड करना भी ज़रूरी है। 2, 4, 6 एंड 8। तो ऐसा करने से न्यूमरेटर में हमारे पास 9 फैक्टोरियल के लिए जो वैल्यूज़ थी वो पूरी हो गई। तो मैं ऊपर 9 फैक्टोरियल लिख देता हूँ और नीचे 2, 4, 6, 8 में अगर इन सब से 2 कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट के अंदर ये 2 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा और 8 4 हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमने मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज़ में से कॉमन लिया है लिहाजा 2 रेज़ टू द पावर 4 होगा, क्योंकि 2 को 4 टाइम्स कॉमन लिया गया है। तो यहाँ पे ये 9 फैक्टोरियल 2 पावर 4 16 के बराबर और 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल के बराबर। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टोरियल नोटेशन आ गई। थर्ड पार्ट में n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं तो n प्लस 1, n माइनस 1। अब n प्लस 1 इस लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर है, उसको हम शुरू में लिख देते हैं। दूसरे नंबर पर n और उसके बाद n माइनस 1। n माइनस 1 के बाद हमें n माइनस 2 की ज़रूरत है। तो n माइनस 2 के फैक्टोरियल से मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ। तो न्यूमरेटर में अब n प्लस 1 से लेके n माइनस 2 फैक्टोरियल तक, और n माइनस 2 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि n माइनस 2 से लेके 1 तक की कंप्लीट लिस्ट। लिहाजा हमारे पास न्यूमरेटर में n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास जो न्यूमरेटर में लिस्ट है n, इसमें सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3। तो n माइनस 3 के बाद जो अगला नंबर आता है वो है n माइनस 4। तो n माइनस 4 के फैक्टोरियल से मैं न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे न्यूमरेटर में ये n नहीं है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ऊपर जो सबसे बड़ा नंबर है वो n माइनस 1 है। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस 1 से लेके n माइनस 3 तक के नंबर मौजूद हैं और उसके बाद n माइनस 4 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि n माइनस 4 और उससे 1 तक जितने नंबर्स हैं वो शामिल हो गए। अलबत्ता डिनोमिनेटर में हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। n इंटू एन माइनस 4 एज इट इज़ रहेगा और n माइनस 4 फैक्टोरियल भी एज इट इज़ रहेगा। तो ये इसकी फैक्टोरियल नोटेशन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसे प्रूफ करने की खातिर लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसिडर करते हैं 1/5 फैक्टोरियल। 3/6 फैक्टोरियल को मैं 3/6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इसी तरीके से 1/7 फैक्टोरियल को 1/7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। और ऐसा करने का मकसद ये है कि सबके डिनोमिनेटर में
जो कॉमन फैक्टर है वो वाज़े हो जाए। तो 5 फैक्टोरियल सब में कॉमन है। अब हमें सबके डिनोमिनेटर जो है वो या इक्वल करें या इसकी मदद से एलसीएम लेके और इसको फर्दर सॉल्व करें। तो 7, 6, 5 फैक्टोरियल ये हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम को डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे तो 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास 7 और 6 बचेगा यहाँ पे। इस वैल्यू को जब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पर डिवाइड करेंगे तो 6 को कैंसिल कर देगा, 5 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा, 7 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये एलसीएम जब इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे तो ये तीनों वैल्यूज़ इनके साथ कट जाएंगी और हमारे पास ऊपर 1 रह जाएगा। अब अगर हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें तो 7 टाइम्स 6 इज़ 42, 7 टाइम्स 3 इज़ 21 और ये जो 1 है ये एज इट इज़। नीचे जो हमारे पास वैल्यू है उसमें हम 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके 42 लिख सकते हैं और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर के ज़रिए से फाइंड की जा सकती है, जो कि हमारे पास 120 बनती है। तो अगर हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 42 प्लस 22 विच इज़ 64 और नीचे हमारे पास 42 इंटू 120। अब यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में जहाँ पे भी डॉट आ रहा है उसका मतलब डेसिमल नहीं है बल्कि मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो चूँकि मुझे न्यूमरेटर में 4 चाहिए तो 16 4 64 होता है, लिहाजा मैं 64 को 16 पर डिवाइड करता हूँ और इसी तरीके से जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें अगर 120 को 16 पर डिवाइड करें या 42 इंटू 120 के प्रोडक्ट को हम 16 पर डिवाइड करें, बल्कि बेहतर यही है कि पहले हम 42 और 120 को मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद ये कैंसिलेशन का स्टेप करें। तो 64 एज इट इज़, 42 मल्टीप्लाइड बाय 120, ये मेरे पास आ जाता है 5040। अब अपने टारगेट के हिसाब से न्यूमरेटर को मैं 16 पर डिवाइड करता हूँ क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में 4 चाहिए। तो 64 16 से डिवाइड करके 4 हो जाएगा और 5040 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 16 पे तो आंसर 315 आ गया। तो ये हमारा आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है इसमें भी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को वर्कआउट करें तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल को हम n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और ऐसा लिखने का मकसद ये है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास n-3 फैक्टोरियल मौजूद है। तो इस n-3 फैक्टोरियल को हम इस n-3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी भी नंबर को के फैक्टोरियल को हम उसके फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल या 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो n-3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। n-1 को जब n-2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू n स्क्वायर, n इंटू -2 इज़ -2n, -1 इंटू n इज़ -n, माइनस माइनस प्लस 2,
-2n और -n ये दोनों मिलकर -3n और ये +2 जो है वो एज इट इज़। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, हमें शो करना है कि 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल जो है वो राइट साइड के इक्वल है। तो मैं अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, तो न्यूमरेटर में जो 2n फैक्टोरियल है उसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इसमें हमारे पास लिस्ट में जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 2n-1 के बाद 2n, क्योंकि हमें फैक्टोरियल के हिसाब से 1 से लेके जो आखिरी नंबर है 2n उस तक सारे नंबरों का प्रोडक्ट लिस्ट की सूरत में पूरा करना है। नीचे जो n फैक्टोरियल है मैं उसको फ़िलहाल एज इट इज़ लिखता हूँ। अब न्यूमरेटर में जो मेरे पास इवन नंबर हैं उनको मैं अलहदा कर देता हूँ और जो मेरे पास ऑड नंबर है उनको मैं अलहदा कर देता हूँ। तो इसमें हमारे पास जो ऑड नंबर हैं वो हैं 1 3, इसके बाद मेरे पास जो अगला ऑड नंबर होगा वो होगा 5 और यूँ चलते चलते हमारे पास आखिरी ऑड नंबर 2n-1 हो सकता है। डिपेंड करता है कि n हमारे पास इवन है कि ऑड है। लेकिन फिर भी 2n-1 ऑड ही होगा, क्योंकि 2n के लिए इवन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है। तो हमारे पास ये अल्टरनेट नंबर्स आते रहेंगे, यानी कि एक इवन एक ऑड। तो ये मैंने ऑड नंबरों का जो ग्रुप है वो अलहदा कर दिया। इसके बाद मेरे पास जो इवन नंबर बनते हैं वो हैं 2 4 और इस लिस्ट में अगला नंबर 6 होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर है कि इन नंबरों में 5 भी आएगा 6 भी आएगा और आगे के नंबर भी आएंगे। और इस लिस्ट में इस ग्रुप में हमारे पास जो आखिरी नंबर होना चाहिए वो 2n होना चाहिए। डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल एज इट इज़। तो अब हमारे पास 1 3 5 अप टू 2n-1 ये ऑड नंबर्स का ग्रुप है। और ये जो मेरे पास इवन नंबर हैं इन सब में से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ। 2 को कॉमन लेने की सूरत में ये जो 2 है ये 1 बन जाएगा, 4 2 बन जाएगा, 6 3 बन जाएगा और 2n जो है ये n बन जाएगा। लेकिन चूँकि हमने 2 कॉमन लिया है तो इसके साथ हमें जितने टाइम्स 2 को कॉमन लिया है वो 2 का पावर बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं 2 को एक दफ़ा बाहर लिखता तो 2 पावर 1, 2 को 2 दफ़ा बाहर लिखता मल्टीप्लाई करके तो 2 पावर 2, और यहाँ पे हमारे पास 2 को चूँकि n टाइम्स हमने कॉमन लिया है तो 2 रेज़ टू द पावर n। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो n फैक्टोरियल है वो एज इट इज़। अब ये जो 1 2 3 अप टू n है इसको भी n फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो इससे 1 3 5 अप टू 2n-1 और 2 पावर n एज इट इज़। और ये जो हमारे पास दूसरे ग्रुप के मेंबर्स बने हैं इनको हम कंबाइनली n फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि इस पूरी वैल्यू को n फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। ये ऊपर वाला n फैक्टोरियल नीचे वाले n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो सकता है, जिससे हमारा आंसर 2 पावर n इंटू 1 3 5 अप टू 2n-1 आ जाएगा।
जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसके लिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ 2n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और इसी तरीके से इस लिस्ट का जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 2n माइनस 2 के बाद 2n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास n फैक्टोरियल एज इट इज़। तो ऐसा लिखने की वजह यह है कि हमारे पास 2n माइनस 1 फैक्टोरियल में 1 से लेके लास्ट नंबर 2n माइनस 1 तक की लिस्ट हमने कंप्लीट करनी है। अब इसमें लास्ट नंबर 2n माइनस 1 और सेकंड लास्ट यानी कि उससे जो पहले होगा वो 2n माइनस 2 है। अब ऊपर के नंबरों में जो इवन है उनका ग्रुप में अलहदा बनाता हूँ और जो ऑड है उनका ग्रुप में अलहदा बनाता हूँ। तो ऑड में हमारे पास 1, 3, 5 और यहाँ पे हमारे पास लास्ट ऑड नंबर 2n माइनस 1। इवन नंबर में हमारे पास 2, 4 और उसके बाद तरतीब के हिसाब से 6 और लास्ट इवन नंबर हमारे पास 2n माइनस 2। डिनोमिनेटर का जो n फैक्टोरियल है वो एज इट इज, सो 1, 3, 5, 2n माइनस 1 एज इट इज। यहाँ पे जो इवन नंबर हैं उनमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर ये 2 1, ये दूसरा जो 4 है ये 2 बन जाएगा, 6 3 बन जाएगा, और 2n माइनस 2 जो कि लास्ट नंबर है वो हमारे पास तो 2n माइनस 2 n माइनस 1 बन गया, और यहाँ पे 2 का पावर 2 पावर n माइनस 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स की तादाद है वो n माइनस 1 है। नीचे जो n फैक्टोरियल है इसको n माइनस 1 फैक्टोरियल होना चाहिए ताकि न्यूमरेटर के n माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ हम इसको कैंसिल कर सकें। तो बहरहाल फ़िलहाल मैं इसको एज इट इज़ n फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, और जो हमारे पास न्यूमरेटर में बच गया 1, 3, 5 अप टू 2n माइनस 1 इंटू 2 पावर n माइनस 1, और न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल, और अगर ये नीचे भी n फैक्टोरियल की बजाय हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल हो तो हम इन दोनों को कैंसिल करके जो राइट साइड है उसको प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं दोनों के डिनोमिनेटर में अगर n माइनस 4 फैक्टोरियल लिख सकूँ तो उसके लिए n ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, और n माइनस 3 फैक्टोरियल को n माइनस 3 फैक्टोरियल को मैं n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और उसकी वजह यह है कि हम 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं।
तो n-4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल के साथ इक्वेशन के दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है, और हमारे पास यहाँ पे जो n-3 है, जब मैं उसे इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ तो ये इस n के साथ n-3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट साइड पर 3 फैक्टोरियल जो कि 6 के बराबर है, 6 टाइम्स 3 इज़ 18, और इसको अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो n² माइनस 3n, और 18 को हम अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो -18। मिड टर्म ब्रेक से n² माइनस 6n प्लस 3n माइनस 18 इक्वल टू 0। n अगर हम कॉमन ले लें तो n इंटू n माइनस 6, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 6 इक्वल टू 0। तो n माइनस 6 और n प्लस 3 इक्वल टू 0, n माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड n प्लस 3 इक्वल टू 0। n की वैल्यू 6 आ जाएगी और n की वैल्यू -3। तो चूँकि हम फैक्टोरियल में नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करते, लिहाजा ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसके लिए n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमारे पास ये रेशो का साइन है। रेशो को हम डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये n-1 फैक्टोरियल ओवर n-3 फैक्टोरियल इसके नीचे आ जाएगा, और राइट साइड पे भी 36/2 को 36/2 लिख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड को n फैक्टोरियल ओवर n-4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, n-3 फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल। 36 को 2 पर डिवाइड करें तो 18, n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल के बराबर होता है। डिनोमिनेटर में भी n-4 फैक्टोरियल जो है वो फ़िलहाल एज इट इज़, और n-3 फैक्टोरियल को मैं n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल लिखता हूँ, और उसकी भी जस्टिफिकेशन वही है कि हम 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 18। अब इसमें हमारे पास n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, n-4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, n इंटू n-3 इक्वल्स टू 18, n² माइनस 3n, और 18 को अगर हम दूसरी तरफ लेकर जाएं तो -18, और पिछले सवाल की तरह यहाँ पे भी जो मिड टर्म ब्रेक है -6n प्लस 3n माइनस 18, n कॉमन n-6, 3 कॉमन n-6, तो n-6 और n प्लस 3 इक्वल टू 0, n-6 इक्वल टू 0 से n की वैल्यू 6 बन जाएगी,
और n+3 इक्वल टू 0 से n की वैल्यू -3, लेकिन नेगेटिव वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते होते फैक्टोरियल फॉर्मेट में, तो n इक्वल टू 6 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो 2n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5, और इस लिस्ट में हमारे पास जो आखिरी नंबर होगा 2n, उससे पहले 2n-1 और लास्ट में 2n। अब इसमें भी मैं इवन ऑड को अगर अलहदा कर दूं तो जो ऑड है 1, 3, 5 अप टू 2n-1, और जो इवन है 2, 4, और इस लिस्ट में ऑब्वियसली आगे 6 भी आएगा अप टू 2n। ऑड नंबर एज इट इज़ लिखता हूँ मैं। इवन नंबर में जैसे हमने पीछे के सवालों में 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे भी मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। ब्रैकेट के अंदर 2 जो है वो 1 बन गया, 4 2 हो गया, 6 3 हो गया, और 2n n हो जाएगा। लेकिन चूँकि हमने n टाइम्स कॉमन लिया है और ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, लिहाजा 2 n हो जाएगा। इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 135 अप टू 2n-1 2 पावर n, और ये जो हमारे पास दूसरी ब्रैकेट में ग्रुप है ये n फैक्टोरियल के इक्वल है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है उसमें n+1 इंटू n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू 2n-1, और इसके बाद यहाँ पे जो n-2 के साथ फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल है। तो मैं अगर लेफ़्ट हैंड साइड को वर्कआउट करता हूँ तो n+1 एज इट इज़, n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n-1 n फैक्टोरियल को हमने n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख दिया। जो दूसरा n है वो एज इट इज़, इस n-1 फैक्टोरियल को भी मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, और 2n-1, इस n-2 और n-1 फैक्टोरियल को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल के बराबर होता है। इस हिसाब से अब हमारे पास n-1 फैक्टोरियल इन तीनों टर्म्स में कॉमन है, तो n+1 के साथ अब मैं यहाँ पे बाहर n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास n इंटू n स्क्वायर रह गया, दूसरी टर्म में 2n-1 रह गया, और यहाँ पे हमारे पास तीसरी टर्म में +1 रह गया। +1 और -1 को एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देते हैं, बाहर n+1 इंटू n-1 फैक्टोरियल, n² + 2n में से अगर हम n कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर n+1 रह जाएगा। n कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर n+2 रह जाएगा। अब अगर मैं इनको तरतीब में लिखता हूँ तो सबसे बड़ा नंबर n+2 है, उसके बाद n+1, उसके बाद n, और उसके बाद n-1 फैक्टोरियल। तो चूँकि n+2
फैक्टोरियल के लिए हमारे पास वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई, तो मैं इसको n+2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्व करने की खातिर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ, n फैक्टोरियल को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, r फैक्टोरियल को मैं r इंटू r-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि हम 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो उस रूल के तहत r फैक्टोरियल को मैंने r इंटू r-1 फैक्टोरियल लिखा, n-r फैक्टोरियल को मैं n-r फैक्टोरियल ही फ़िलहाल लिख रहा हूँ। जो दूसरा फ्रैक्शन है उसमें n फैक्टोरियल एज इट इज़, नीचे r-1 फैक्टोरियल, ये भी एज इट इज़। अलबत्ता n-r+1 फैक्टोरियल को मैं इसी रूल के तहत n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल लिखता हूँ। तो n-r+1 और n-r फैक्टोरियल लिखने के बाद यहाँ पे n-r फैक्टोरियल कॉमन हो गया दोनों में, और उसके अलावा r-1 फैक्टोरियल भी इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कॉमन हो गया। तो न्यूमरेटर में से हम n फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में पहले r-1 फैक्टोरियल और उसके बाद n-r फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं। ऐसा करने से पहले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में r रह गया, और दूसरे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में n-r+1 रह गया। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो r इंटू n-r+1 क्रॉस मल्टीप्लाई के रूल से n-r+1 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब डिनोमिनेटर में हमारे फैक्टर्स में कुछ कॉमन ना हो तो एलसीएम के लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अब हमारे पास ये -r और +r कैंसिल हो जाएंगे, n फैक्टोरियल के साथ n+1 आ जाएगा, और ये r दोबारा हम इस r-1 फैक्टोरियल के साथ जोड़ देते हैं, और ये n-r+1 दोबारा इस n-r फैक्टोरियल के साथ जोड़ देते हैं, जिससे न्यूमरेटर n+1 फैक्टोरियल हो गया। सेम रूल कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। उसी रूल के तहत n+1 इंटू n फैक्टोरियल को n+1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। डिनोमिनेटर में भी r इंटू r-1 फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल, और दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है उसको n-r+1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। और ये वाली वैल्यू अब हमारे पास जो हमारे राइट साइड की वैल्यू है n+1 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n-r+1 फैक्टोरियल के बराबर हो गई। फोर्थ पार्ट के लिए अगर हम राइट हैंड साइड ले लें तो वो n-1 n-2 इंटू
r+1 के बराबर है। इस वैल्यू में जो कि न्यूमरेटर में लिखी हुई है, r फैक्टोरियल को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास डिनोमिनेटर में भी उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वाली लिस्ट जो थी वो n से लेके 1 तक अगर कंप्लीट हो जाए तो हम इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो r+1 के बाद आगे r, फिर r-1 और फिर आखिर में 3 to 1 आना था। तो ये जो r फैक्टोरियल है ये r इंटू r-1 और लास्ट में 3 to 1 के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है r फैक्टोरियल r, r-1 और -2 एंड फाइनली 3 to 1 के बराबर होता है। लिहाजा वो ऊपर n फैक्टोरियल लिखने के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो पूरी हो चुकी हैं, तो ऊपर हमारे पास n फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे जो r फैक्टोरियल है उसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, जिससे हमारा आंसर लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट के लिए लेफ़्ट हैंड साइड को हम लेते हैं n-r+1 इंटू n फैक्टोरियल और n-r+1 फैक्टोरियल। जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है n-r+1 फैक्टोरियल, उसको मैं n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 फैक्टोरियल हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल के बराबर लिख सकते हैं। तो उसी रूल के तहत n-r+1 फैक्टोरियल n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल के बराबर हमने लिख दिया। अब ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल रह गया और डिनोमिनेटर में n-r फैक्टोरियल, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। सिक्स पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि 33 फैक्टोरियल 2 पावर 15 पर डिविजिबल है। तो 33 फैक्टोरियल ओवर 2 पावर 15 को हम 1 इंटू 2 इंटू 3 4 इंटू 5 अप टू 33 लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में 2 पावर 15 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 15 टाइम्स लिख सकते हैं। अब ऊपर जो हमारे पास नंबर्स हैं उनमें इवन नंबर्स जो हैं उनकी तादाद ऑब्वियसली 15 से ज़्यादा होगी, क्योंकि 2, 4, 6, 8 वो सारे जो हैं 2 पर डिविजिबल हैं, और नीचे भी हमारे पास 2 जो है वो 15 टाइम्स है, तो वो उसको कैंसिल कर सकता है। तो हम इसकी जस्टिफिकेशन ये दे सकते हैं कि ऑल इवन नंबर्स और उसकी तादाद मोर देन 15 विल बी डिविजिबल बाय 2's 15 है जिनकी तादाद, by the denominator. सेवंथ पार्ट में इसको प्रूफ करने की खातिर अगर मैं राइट हैंड साइड को ले लूँ और उसको जो न्यूमरेटर के एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूँ, 2n 2n-1 और आखिर में n+2 n+1
इंटू n डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। और अब चूँकि मुझे अपने टारगेट के हिसाब से डिनोमिनेटर में n-1 फैक्टोरियल चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए, तो एक तो n-1 फैक्टोरियल है, मैं इसके हिसाब से न्यूमरेटर n+2 n+1 और n एज इट इज़ और n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और नीचे डिवाइड भी कर देता हूँ। तो n-1 फैक्टोरियल हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऐसा करने से ऊपर हमारे पास जो 2n से लेके 1 तक की लिस्ट है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि n के बाद n-1 का नंबर आता है, उसके बाद n-2 n-3, यानी कि n-1 फैक्टोरियल जो है वो n-1 n-2 और आखिर में 3 to 1 के बराबर होगा। लिहाजा 2n से लेके 1 तक ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें 2n फैक्टोरियल लिखने के लिए जो नंबर्स की तादाद है वो पूरी हो गई। और डिनोमिनेटर में भी n-1 फैक्टोरियल चूँकि 2 दफ़ा आ रहा है, लिहाजा मैं इसको n-1 फैक्टोरियल होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसा करने से जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आंसर हमें मिल गया। इसका जो 8 पार्ट है उसमें कहा गया है कि n फैक्टोरियल +1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर बिटवीन 2 एंड n। तो इसके सॉल्यूशन में फॉर n फैक्टोरियल +1 को अगर हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो n फैक्टोरियल बाय 2 +1/2 हो जाएगा। तो n फैक्टोरियल बाय 2 जो है ये तो डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पे यानी कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक नेचुरल नंबर आ जाएगा, लेकिन 1/2 एक फ्रैक्शन है तो वो एग्जैक्ट डिवीजन उसकी नहीं होगी। इसी तरीके से तो नॉट एग्जैक्ट डिविजिबल किसकी वजह से, इस 1/2 की वजह से। इसी तरीके से अगर हम n फैक्टोरियल +1 को 2 के बाद नेक्स्ट नंबर है 3 उस पर डिवाइड करते हैं तो n फैक्टोरियल बाय 3 ये तो 3 पर डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 1/3 जो है इसके साथ भी दोबारा वही केस हो जाएगा, तो नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हम जितने भी नंबरों पे डिवाइड करते जाएंगे तो ये जो पहला हिस्सा है वो तो नंबर पर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा हिस्सा 1 है वो नीचे के नंबर पर डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली जब हम इसको n फैक्टोरियल +1 को n पर डिवाइड करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1/n जो है वो डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो इस एक्सप्रेशन में 1 है वो 1 2 से लेके n तक किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता, इसलिए हमारे पास एग्जैक्ट डिवीजन का के जो सूरत है वो नहीं बन सकती। 9 पार्ट को प्रूव करने की खातिर हम 2 सीरीज़ बनाते हैं। एक है n इज़ लेस देन और इक्वल टू n। तो अब मैं जो लेफ़्ट साइड की वैल्यूज़ हैं उनको एक एक कम करता जाता हूँ। n-1 भी n से लेस है या इक्वल है, n-2 भी n से लेस है या इक्वल है,
और इसी तरीके से आखिर में हमारे पास जो इस लिस्ट में 1 आएगा वो भी लेस देन n है या इक्वल है। तो लेस देन और इक्वल में कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो तो इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू होती है। अब अगर मैं सारी लेफ़्ट साइड को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो n से लेके 1 तक वैल्यूज़ मेरे पास जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये n फैक्टोरियल बन जाएगा। और राइट साइड पे हमारे पास n जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो n अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता तो n पावर 2, और n जो कि n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो n पावर n, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता तो n पावर 3। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसमें जो कि n फैक्टोरियल का स्क्वायर है, तो मैं दोनों साइड पर n फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो लेफ़्ट साइड पे भी n फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई किया, राइट साइड पे भी n फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई किया। लेफ़्ट साइड n फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड n पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ये हमारा रिज़ल्ट 1 हो गया। अब इसी रिज़ल्ट को हम एक डिफरेंट, ये जो हमारे पास सीक्वेंस कहें या हमने जो पैटर्न बनाया उसको हम एक मुख्तलिफ अंदाज में लिखते हैं। n जो है वो n+1 से बहरहाल लेस है। इक्वल टू का साइन हम यहाँ पे नहीं डाल सकते क्योंकि 1 को ऐड करने से वैल्यू n से बड़ी हो गई। तो अब मैं लेफ़्ट साइड को एज इट इज़ और राइट साइड को एक एक ज़्यादा करता जाता हूँ। तो हमारे पास n+2 से छोटा है, n+3 से छोटा है, और इसी तरीके से n+n से भी छोटा है। तो इसके जो लेफ़्ट साइड हैं उनको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो एक दफ़ा फिर n पावर n आएगा, और यहाँ पे हमारे पास n+n और इससे जो पिछली टर्म है n-1 और आखिर में n+2 और n+1। तो इस जो राइट साइड है वो n+n से स्टार्ट होके n+1 पे ख़त्म हो रही है। इसको n+n फैक्टोरियल बनाने की खातिर मैं अगर n फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये n+n फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। उस सूरत में n+n से लेके 1 तक लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो n फैक्टोरियल अगर मैं दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दूं तो n पावर n इंटू n फैक्टोरियल इज़ लेस देन n+n so on n+2 n+1 एंड n फैक्टोरियल। तो राइट साइड पे अब n+n से लेके n फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि इसको अब हम n+n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और लेफ़्ट साइड जो है वो n पावर n और n फैक्टोरियल ये एज इट इज़ रहेगी। तो n+n फैक्टोरियल लिखना या n+n जो कि 2n बन जाता है उसका फैक्टोरियल लिखना, दोनों बातों का एक ही मतलब है। अब अगर हम रिज़ल्ट 1 और रिज़ल्ट 2 को कंबाइन कर दें तो फ्रॉम 1 and 2 n फैक्टोरियल होल स्क्वायर is less than or equal to n power n into n factorial, and this is less than 2n factorial। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन 7 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ n और n फैक्टोरियल अपॉन
n-2 फैक्टोरियल 930 के इक्वल गिवन है। n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। जैसे हम 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में n-2 फैक्टोरियल एज इट इज़ और राइट साइड पर 930 आ गया। अब n-2 फैक्टोरियल को n-2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर देंगे। n को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो n स्क्वायर n इंटू -1 माइनस n। 930 को हम इक्वेशन के राइट से लेफ़्ट पर लेकर आते हैं। अब इस वैल्यू को मिड टर्म ब्रेक के चक्कर में पढ़ने की बजाय अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से सॉल्व करें तो माइनस इंटू -1 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर माइनस 4ac के हिसाब से n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और c माइनस 930। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों ने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा हुआ है। तो n की वैल्यू +1 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस प्लस 4 को 930 के साथ कैलकुलेटर के ज़रिए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हमारा आंसर आता है 3720 डिवाइड बाय 2। तो 3720 और 1 को ऐड करके 3721, इसका स्क्वायर रूट आता है 61। 61 को अगर हम प्लस साइन के साथ कंसिडर करें तो 61 + 1 62, 62 बाई 2 31। तो हम यहाँ पे चूँकि नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर करते होते हैं फैक्टोरियल के सवालात में, तो पॉजिटिव वैल्यू के हिसाब से आंसर 31। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की खातिर n फैक्टोरियल और n-5 फैक्टोरियल जो लेफ़्ट साइड का है इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं और राइट साइड पे भी जो 20 और n फैक्टोरियल है वो एज इट इज़। n-3 फैक्टोरियल को मैं n-3 इंटू n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और उसकी भी वही जस्टिफिकेशन है कि 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो ये n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। n-5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। n-3 और n-4 ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे, 20 राइट साइड पे। n को n के साथ मल्टीप्लाई करें तो n स्क्वायर 4 इंटू n इज -4n, -3 इंटू n इज -3n, माइनस माइनस प्लस 3 टाइम 4 इज 12। 20 को इक्वेशन के हम इस तरफ लेकर आते हैं, ये -20 हो जाएगा। n स्क्वायर -7n -8 इक्वल टू 0। इसका अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें -8n + 1n -8, n कॉमन लेने की सूरत में n -8, 1 कॉमन लेने की सूरत में n -8, n -8, n + 1 इक्वल टू 0। n -8 0 के इक्वल और n + 1 0 के इक्वल। यहाँ से n की वैल्यू 8 आ जाएगी और जो n की वैल्यू -1 आएगी उसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि फैक्टोरियल की सूरत में नेगेटिव वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास जो n + 2 फैक्टोरियल है
मैं इसको n+2 इंटू n+1 इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। और उसकी वजह यह है कि हम 5 फैक्टोरियल को 5, 4, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। राइट साइड पे 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये एज इट इज़। अब n-1 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। n+2 n+1 इंटू n को सिंप्लीफाई करने की बजाय अगर मैं 60 के फैक्टर्स बना दूं तो 2, 30, 2, 15 एंड 3, 5। तो हमारे पास इसको हम 3 इंटू 4, 2 2 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। 60 को अगर हम फैक्टर फॉर्म में लिखें तो इसमें n+2 n+1 इंटू n, अगर इसका ऑर्डर चेंज कर लें 5 इंटू 4 इंटू 3, तो n+2 5 को मैच कर रहा है, n+1 4 को और n3 को। तो n की वैल्यू हमारे पास 3 होनी चाहिए। फोर्थ पार्ट के लिए लेफ्ट हैंड साइड का जो n+2 फैक्टोरियल है उसको भी मैं n+2 इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख देता हूँ। और राइट साइड पे 132 इंटू n फैक्टोरियल एज इट इज़। इसकी भी वही जस्टिफिकेशन है कि 5 फैक्टोरियल को हम 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। 132 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 2 इंटू 61 66 और दोबारा 2 पर डिवाइड करें 33, 3 पर डिवाइड करें तो 11। तो इसके हिसाब से 2 2 4, 4 3 12। तो n+2 इंटू n+1 को हम 132 के जो फैक्टर्स हैं उसको हम 12 + 11 लिख सकते हैं। तो फैक्टर्स को अगर हम मैच करें तो n+1 = 11। तो n की वैल्यू हो गई 11 - 1, जिससे n की वैल्यू 10 आती है। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। n+2 फैक्टोरियल को n+2 इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख लेते हैं। राइट साइड का 56 इंटू n फैक्टोरियल एज इट इज़। n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। n+2 इंटू n+1 को हम 56 के अगर फैक्टर्स बनाएं तो 8 7 56। अब अगर हम कंपेयर करें तो n+1 जो है वो 7 के इक्वल आ जाएगा, जिससे n की वैल्यू 6 आती है। सिक्स पार्ट में 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल के हिसाब से अगर मैं एलसीएम ले लूँ 10 फैक्टोरियल एलसीएम हो गया और 10 फैक्टोरियल में 9 फैक्टोरियल पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। वो 10 हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं
यहाँ पे हमारे पास 1 एज इट इज़, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल है जो कि 10 फैक्टोरियल को काट देगा। राइट साइड पे हमारे पास n/11 फैक्टोरियल एज इट इज़। अब 10 + 1 जो है वो 11 हो गया, नीचे 10 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी हम n/11 फैक्टोरियल को 11 × 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 10 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा, जिससे n की वैल्यू 11 × 11 121 आ जाएगी। 7th पार्ट में n फैक्टोरियल को मैं n × n - 1 × n - 2 × n - 3 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। राइट साइड का 990 और n - 3 फैक्टोरियल एज इट इज़। n - 3 फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। 990 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 11 9s are 99 और यहाँ पे 90। अब 10 पे डिवाइड कर देते हैं तो 9। इसका मतलब ये हुआ कि n × n - 1 × n - 2 को 990 के फैक्टर्स 11 × 10 × 9 के तौर पर लिखा जा सकता है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो n की वैल्यू हमारे पास पहले फैक्टर 11 के बराबर आती है। एट पार्ट के लिए भी n + 1 फैक्टोरियल को मैं n + 1 × n × n - 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। राइट साइड पे 6 × n - 1 फैक्टोरियल एज इट इज़। n - 1 फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। n + 1 × n को हम राइट साइड के 6 जो है उसके मुताबिक 3 × 2 लिख सकते हैं। तो कंपैरिजन करने से n की वैल्यू हमारे पास 2 आती है। 9th पार्ट के लिए n + 2 फैक्टोरियल जो लेफ्ट साइड पर है उसको एज इट इज़। 2n - 1 फैक्टोरियल इसको भी एज इट इज़। n + 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n + 3 × n + 2 फैक्टोरियल। 2n + 1 फैक्टोरियल को 2n + 1 × 2n × 2n - 1 फैक्टोरियल 72/7 एज इट इज़। n + 2 फैक्टोरियल n + 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल। 2n - 1 फैक्टोरियल 2n - 1 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल। तो 7/72 को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं। यहाँ पे आके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। n + 3/2n × 2n + 1 इनमें से बल्कि 2 को 72 के साथ अगर हम डिवाइड कर लें तो 36 आ जाएगा। लिहाजा यहाँ पे 72 की वजह 36 लगा देते हैं। n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2n² + n। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की सूरत में 7 × 2 = 14 14n² + 7n और 36 को n + c से मल्टीप्लाई करें तो 36n और 36 × 3 = 108। अब अगर हम लाइक टर्म को कंबाइन करें तो 36n दूसरी तरफ आकर -36n, 108 दूसरी तरफ आकर -108, 14n²। 36 में से 7 को माइनस करें तो 29n -108।
अब अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से इसको सॉल्व करें तो n इज़ इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 29 माइनस 29 का स्क्वायर माइनस 4 a की बजाय 14 c की बजाय माइनस 108 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 14। n की वैल्यू आएगी हमारे पास 29 और ब्रैकेट के अंदर 6889 डिवाइड बाय 28। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वो 83 आता है। तो पॉजिटिव वैल्यू को अगर हम कंसीडर करें तो 83 प्लस 29 112 डिवाइड बाय 28। तो n की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव नहीं आ सकती। इसके 10 पार्ट में हमारे पास जो 4 फैक्टोरियल, अगर इसको 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर दिया जाए तो हमारे पास जो 2n फैक्टोरियल है उसको मैं 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू को काट देगी। इसी तरह से n माइनस 4 फैक्टोरियल को हम n माइनस 4 फैक्टोरियल लिखें और नीचे n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल लिखें। तो ये n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल को काट देगा और राइट साइड पे हमारे पास 52 बच जाएगा। अब इससे जो हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन बनती है वो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 नीचे हमारे पास n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 इक्वल्स टू 52। इससे ज़्यादा इसकी सिंप्लीफिकेशन जो लॉजिकल नहीं लगती, तो इससे यही लग रहा है कि क्वेश्चन के अंदर जो है वो मिस्टेक है। तो इसको हम यहीं पे जो है वो छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की खातिर चूँकि हमको रेशो गिवन है तो 1/2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1/4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल और ये 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल नीचे का फ्रैक्शन ऊपर जाके इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 4 फैक्टोरियल ऊपर n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 2 लिखें या 2/1 लिखें, एक ही बात है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन के तौर पर हम ये कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल फ़िलहाल एज इट इज़ और n माइनस 4 n माइनस 2 से छोटा है तो 1/2 n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल। n माइनस 2 फैक्टोरियल को हम ब्रेक करके लिखते हैं। 4 फैक्टोरियल को मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे n माइनस 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ इक्वल टू 2। n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं जिससे हमारे पास 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम इस तरफ लेकर आएँ और n माइनस 2 और n माइनस 3 को हम दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं तो 2 2s आर 4। अब हमारे पास 2 इंटू 3 इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। लिहाजा कंपैरिजन करें तो n माइनस 2 जो है वो 2 के बराबर आता है जिससे n की वैल्यू 2 प्लस 2 यानी कि 4 हो गई।